लगता है कि कभी नहीं पाप करना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग ना मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह के 5:20 हो रहे थे। तो इस टाइम पे हम लोग उठ गए थे और खाली पेट ना हमारी आदत है और सबकी भी होनी चाहिए कि सुबह सुबह ना गरम पानी, हल्का गुनगुना पानी अगर लें तो पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही होता है वो। तो इसलिए हम लोग डेली मतलब तीनों उठ के तुरंत सबसे पहले तो गर्म पानी ही पीते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद से ना फिर से पानी पीते हैं। तो इस तरह से हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए ठंड में भी। तो आज के खाने और बनाने की बात कर लेते हैं। तो आज के खाने में माही यानी कि मेरे बेटे को उसे लंच में ले जाना था पास्ता। तो मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ और तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और छौंक के लिए जीरा, लहसुन और हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को हल्का भूनेंगे और पास्ता को ना मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और उसमें हल्का सा घी डाल देते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। और दूसरे साइड हमारे नाश्ते के लिए और पतिदेव के लंच के लिए मतलब टिफ़िन के लिए गोभी का स्टफिंग बना लिया था। गोभी के पराठे बनेंगे आज। तो पहले ये माही का टिफ़िन तैयार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें हस्बैंड जी से पहले निकलना होता है, उनकी बस जल्दी आ जाती है। तो पहले उनको ही तैयार करना होता है टिफ़िन और सारी बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे पास्ता ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे भी माही को सॉस वगैरह वाली पास्ता पसंद आती नहीं है, तो बस सिंपल सा प्याज का तड़का देके हल्दी नमक डाल के बस तैयार हो गया। और सूखी पास्ता माही को पसंद आती है, ग्रेवी वाली नहीं। तो बस ऐसे ही बन रहा है। और दूसरे साइड ना मुझे आटा लगाना था क्योंकि देर हो जाती, तो मेरा हाथ फंसा हुआ था। तो इन्होंने जो भी मसाले डालने थे उसमें इन्होंने डाल दिया है और अब लगभग पास्ता बनके तैयार ही होने वाला है। तो इधर मैं दूसरे साइड आटा लगा ले रही हूँ जल्दी से। और तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया था और आटे को छोड़ने के लिए इतना टाइम तो होता नहीं है कि रेस्ट पे छोड़े 5 या 10 मिनट के लिए। तुरंत ही गूँथ के तुरंत ही काम पे लग जाओ। और घी आजकल ठंड की वजह से ना जम जाता है, तो मैंने उसको बर्नी के सहित ही ना तवे पे रख दिया है कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो बनाने में आसानी होगी मुझे। तब तक स्टफिंग भर के पराठा बेल लेते हैं। और कभी कभी गाइस ऐसा होता है ना कि कभी कभी पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब फूटते नहीं हैं बेलने पे। और कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं स्टफिंग में कोई दिक्कत हो जाती है, स्टफिंग या तो गीली रहती है या फिर आटे में कुछ तो कहीं तो कमी हो जाती होगी। तो कभी अच्छा बनता है और कभी अच्छा नहीं बनता। और ये पहला पराठा था तो आज ये भी अच्छा नहीं बन रहा है, साइड से गोभी निकल जा रहा था। तो जब ऐसे होता है तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है कि यार थोड़ा अच्छा बन जाए, क्या ही दिक्कत हो जाए अच्छा बन जाए तो चलो कोई नहीं, स्वाद में तो कोई अंतर नहीं होता है। थोड़ा सा शेप साइज़ थोड़ा अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, स्वाद अच्छा होना चाहिए। तो स्वाद तो मेरे हाथों का अच्छा ही होता है गाइज़, मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर ले रही हूँ खुद ही कर ले रही हूँ। और इधर ये बीच बीच में माही को सुबह माही को यही नहलाते हैं, मतलब माही को तैयार करने का काम ये कर लेते हैं, मैं किचन का। और मतलब मिलजुल के ऐसे हम दोनों अपना काम निपटा लेते हैं सुबह का। तो अब बच्चे को इतना लंबे टाइम तक स्कूल में रहना होता है। 7 बजे उसकी बस आती है 6:50 पे लगभग, और आती है वापसी में आती है 3 बजे। तो काफ़ी लेट हो जाता है, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है माही के लिए। तो कुछ मखाने मैं रोस्ट कर ले रही हूँ और इसको रख दूँगी माही के बॉक्स में, ताकि जब भूख लगे ना तो माही बस में आते टाइम या जाते टाइम जब भी मन हो खा लेगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े स्नैक्स रखने पड़ते हैं, हेल्दी स्नैक्स, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि उसको भूख वैसे लगती नहीं है, मांगता नहीं है, लेकिन भूख तो मतलब एक माँ का मन तो नहीं मानता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं रख देती हूँ ताकि वो खा लेगा। और अभी उसका टिफ़िन पैक कर देते हैं। और फ्रूट के लिए मैंने सेब रख दिया था, आजकल माही सेब खा रहा है।
तो सेब को मैंने काट के रख दिया था और इस तरह से माही का टिफ़िन बॉक्स भी हो गया है तैयार। तो गाइज़ इस तरह से सुबह के मेरे कुछ काम तो हो चुके हैं पूरे और अभी कुछ काम बचे हुए हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपना करती रहूँगी टाइम के साथ साथ। और यार हम घर के कामों में इतना ज़्यादा उलझ जाते। जाइए आप नहाइए, चलो लेट हो जाए। कितना टाइम हो गया? 6:15 हो गया। ए जल्दी खा। 6:13 हो गया। तो खाओ जल्दी, टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी खाओ, फटाक से खाओ। जॉनसन्स बेबी क्रीम। बेबी हो अभी तक माही, नहीं माही बेबी बेबी बेबी। कैसा बना है पराठा? अच्छा है। बहुत ज़्यादा क्रीम निकाले हो, टॉन्ट नहीं समझ में आता है क्या तुमको? ये बाल ऊपर करो अपने। वो ठंडे है मम्मा, हाथ आपके। तो यार देखो, घर के काम के साथ साथ ना हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और खुद का ध्यान रखेंगे तभी तो हम फिर फिट रहेंगे, घर का ध्यान रख पाएंगे। और खुद के ध्यान रखने में आप फिजिकली फ़िट होना ले लो, मेंटली प्रिपेयर होना ले लो और थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम कर लो, थोड़ा सा स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और जब आप पूरी तरह से फिट रहते हो ना और देखने में सुंदर दिखते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है। तो इस तरह से हमें खुद पे भी ध्यान रखना चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए। यार घर के काम निपटाओ और जो भी टाइम मिले ना उसमें अपने मनपसंद की चीज़ें करो। थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लो, स्किन केयर करना तो देखो बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ साथ ना। और एज के साथ साथ हमारे स्किन पे बहुत सारे मतलब झाई झुर्रियाँ ये सब आते ही रहते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बुढ़ापे तक सुंदर दिख सकें। और जब सुंदर दिखेंगे ना तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और बहुत लोग का ये भी रहता है कि मुझे ना घर के कामों में मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है ये सब चीज़ें करने का। तो यार देखो, व्यस्त और घर के काम तो सभी के उतने ही हैं, लेकिन वही है कि कोई अपने आप को आगे रख के पहले अपना अपना ख्याल रख लेता है और कोई है कि मतलब घर के कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि फिर अपने आप पे ध्यान देना ना उन्हें वो मतलब ऐसा फिजूल सा लगता है कि चलो यार मुझे तो घर में ही रहना है, कौन सा बाहर निकलना है मुझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे आप घर में रहो या बाहर रहो, मतलब हमेशा खुद का ध्यान रखो यार, मैं तो यही कहूँगी। और मैं खुद भी ऐसा करती हूँ और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि मैं मतलब बस घर के कामों में लगी रहूँ और खुद का ध्यान ना दूँ, खुद को अच्छे से तैयार ना करूँ। तो मैं ये सब नहीं करती हूँ, घर का काम भी अपना टाइम से कर लेती हूँ और ख़ुद को रेडी भी रखती हूँ, खुद का ध्यान भी रखती हूँ। तो मैं आप सभी गृहिणियों से यही कहूँगी कि आप सभी घर के कामों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे माही को बस स्टॉप से छोड़ के और इतने टाइम में मैं अपना बेड वेड सही करके डस्टिंग थोड़ा बहुत डस्टिंग करके मैं नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद मैंने किया पूजा और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दिया था। और दूसरी साइड अभी बना रही हूँ पराठे खाने के लिए। वो तो उस टाइम पे बना सकती थी लेकिन पराठे ना ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, तो तुरंत के तुरंत ही बनाओ और तुरंत खाओ। और सर्दियों में तो और जल्दी खाना ठंडा हो जाता है तो फिर खाने का कोई मज़ा नहीं होता है। तो इसलिए ना जब खाना होता है तो तुरंत के तुरंत ही बनाती हूँ मैं और तुरंत ही खा लो। तो इस तरह से मैंने दो ही पराठे सेके। मुझे अभी खाने का मन नहीं था, मैंने एक सेब खाया था तो मैंने सोचा कि मैं बाद में खा लूँगी बना के अपना। और साथ साथ ना मैं सेब खा रही हूँ, सेब काट लिया था मैंने अपने लिए।
एक कप में चाय कम तो है, कुछ एक कप खाओ में या ना ज़्यादा खाओ, है, चाय इसका क्या पीना तो मतलब है समझ? मस्ट हो जाता है। तो चाय बन चुकी है हमारी और इन्होंने चाय निकाला और अभी ये निकाल रहे हैं नाश्ता। और माही का मैंने 2 पराठा बनाया था खाने के लिए, लेकिन दो वो खा नहीं पाया, इतना स्लो खाता है तो 2 कहाँ से खा पाएगा, आधा उसने छोड़ दिया था। तो आधा पराठा वो और 2 जो मैंने इनके लिए बनाई थी। तो गाइस चलिए फटाफट से नाश्ता चाय नाश्ता कर लेते हैं। जाएगा तो बोलेंगे कि स्मेल कर तो रहा है, यहाँ पे हम दोनों बैठ ये गए थे ना चाय पाउडर, नाश्ते के ये लिए वो और दिखेगा। फिर चाय पीने के पीते जी पीते हाँ, ऐसा ही है। इनका भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में चलिए, ऑफिस के चाय लिए पीते हैं। निकलने का। तो किया हुआ फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जहाँ भाग के चला जाए, कर्म वही उसको दंड दे देगा। तो इसलिए हमें लगता है कि कभी नहीं पाप करना चाहिए। कोशिश करें भगवान के चरणों का बल लेकर नाम जप करते हुए कि हमसे पाप हो ही ना। और चाय नाश्ता करते करते ना हम लोग प्रेमानंद जी को सुनते हैं। यार उनकी बातें सुन के ना एक अलग ही सुकून और लाइफ को जीने का अलग ही मतलब मिलता है। उनकी बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। मैं भी सुनती हूँ और मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं, तो बहुत ही सुकून सा मिलता है। और तो वही अभी हम लोग सुन रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने का मतलब किसी के साथ गलत मत करो या किसी का बुरा मत करो। बाकी चीज़ें तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, थोड़ी सी कमी बेसी तो सब में होती है, लेकिन ये है कि किसी का बुरा मत करो। तो बस क्योंकि कर्मों का फल तो यहीं पे भोग के जाना पड़ता है। सही बात है, किसी न किसी बहाने आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था और अब बची थी किचन की सफाई। तो तवे ववे सब मैंने निकाल लिए थे धुलने के लिए और जल्दी से अब किचन के काउंटर टॉप को साफ़ कर लेते हैं। और अभी मेरा नाश्ता भी बचा हुआ है, मैंने सेब खाई है और थोड़ी देर बाद मैंने चाय भी पी। तो बस मेरा इतना ही है सुबह का अभी। तो गैस वैस को साफ़ करने के बाद चाय के जो बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि अभी मैं निकलूँगी जिम के लिए। और नहाने वहाने के बाद ना मैंने जिम वाले कपड़े ही पहन लिए थे और अभी स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी। अभी उतनी ठंड नहीं है और वैसे भी नहाने के बाद उतनी ठंड लगती नहीं है। नहाने के बाद लगता है वाह ठंडी ही नहीं है थोड़ी देर तक। तो थोड़ी देर अभी मैं काम कर रही हूँ तो और भी नहीं पता चल रहा है, जब खाली बैठो ना तब लगता है कि ठंड लग रही है। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं मेरे और सिंक एरिया को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अभी जो कपड़े यूज किए हैं उसको भी धुल के मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से सारे काम निपट चुके हैं। यार डेंगू में इतना खिला खिला के मेरा वजन इतना बढ़ा दिए हैं गाइस। डेंगू के बाद ना इतना ज़्यादा मुझे खिलाया गया कि मेरा वेट 5 किलो बढ़ गया है। अब कम करने में इतनी मेहनत लगेगी ना मुझे, सब ये आप ही की वजह से हुआ है। ठूस ठूस के खिला रहे थे और खाइए, वीकनेस हो गई है, वीकनेस हो गई है। वीकनेस के चक्कर में ना मोटी हो गई अपने तो मोटू कहेंगे, मोटू। चलिए आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। 1 क्विंटल के हो गए हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है इनका। मोटू 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 अभी पिछले दिनों मैं बीमार पड़ी थी तो मेरा 1-2 महीने का बहुत ही ज़्यादा रेस्ट हो गया था। इस चक्कर में ना गाइस मेरा 3-4 किलो वज़न भी बढ़ गया। और थोड़ा सा भी वज़न मेरा जब बढ़ता है ना तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है, अच्छा फ़ील नहीं होता। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं बुढ़ापे तक ऐसे ही स्लिम फिट रहूँ। तो गाइस इसके लिए देखो मेहनत तो करनी ही होगी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। नो पेन नो गेन। तो मैं आ गई हूँ जिम में और अभी मैं 1 से 1.5 घंटे करूँगी अपना वर्कआउट और फिर जाऊँगी घर। तो अभी मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और अब मैं निकलूँगी घर के लिए। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ वर्कआउट करके घर और अभी मेरे सारे काम तो हो चुके हैं। बचा है बस कपड़ा जो कि बाहर पड़ा हुआ है, उसको फोल्ड करूँगी। और अभी कुछ खाने के लिए तो मैं अभी खाऊंगी एग बॉयल करने रख देती हूँ।
तो मेरी प्यारी गृहिणियों, घर के साथ साथ अपना खुद का भी ध्यान रखो। तो आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।